तूफान नूह। जी हाँ, आज की इस वीडियो में तूफान नूह का जिक्र किया जाएगा, क्योंकि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की नाफरमानियां हद से बढ़ गई और कौम आपको तरह तरह की तकालीफ देने लगी, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बारी ताला से कौम के लिए बद्दुआ की। फिर वो बद्दुआ कौम पर एक दर्दनाक अजाब की सूरत में नाजिल हुई और पानी का एक ऐसा तूफान आया जिससे सिवाय चंद आदमियों के बाकी सब लोग खत्म हो गए, जिसे तूफान नूह कहते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अहबाब से गुजारिश है कि इस तरह की मालूमाती वीडियो के लिए हमारे चैनल इन्फो ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आते हैं मौजू की तरफ। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने किश्ती तैयार कर ली और अपने अहलो अय्याल और दीगर फर्माबरदार लोगों को किश्ती में सवार कर लिया, तो उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास तशरीफ लाए और कहा कि अल्लाह के पैगंबर, अब तुम तूफान का इंतजार करो। उसकी अलामात ये होंगी कि वो एक दहकते हुए आग के तंदूर में से पानी उबलना शुरू होगा और फिर उसके बाद तुम खुद देख लेना उसके बाद क्या होगा। अब तंदूर की निस्बत मुख्तलिफ रिवायतें आई हैं। बाद लोग कहते हैं कि वो तंदूर जिसमें सबसे पहले पानी निकला वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का था और वो पत्थर का बना हुआ था। एक रोज वो रोटियां उसमें पका रही थी कि यकायक आग के भरे हुए तंदूर में से पानी उबलना शुरू हो गया। उन्होंने दौड़कर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इत्तला दी। और दूसरी रिवायत यह है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम कुछ खाना पीना खरीदने के लिए बाजार में आए थे और इत्तफाक से एक नान बाई की दुकान पर खड़े हुए रोटियां ले रहे थे। उसी नान बाई ने आपसे तौर मजाक कहा कि ऐ नूह, वो आपका पानी कहाँ है जिसकी तुग़यानी से आप हमको डराते थे? वो कहाँ छुपा हुआ है और कब आएगा और कहाँ से निकलेगा? तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को उसके मजाक उड़ाने पर गुस्सा आया और जलाल में आकर कहा, शायद तेरे ही तंदूर से वो पानी निकलेगा और अजब नहीं जो अभी निकलना शुरू हो जाए। चुनाचे आपकी जुबान से ये अल्फाज निकलते ही अल्लाह ताला ने दुआ कबूल कर ली और वो नान बनाने वाला मजाक उड़ाने के लिए तंदूर में झांक कर देखता है तो उसे पानी जोश मारता हुआ उसमें दिखाई दिया और आनन फानन वो उबलना शुरू हो गया। ये हालत देखते ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम फौरन किश्ती की तरफ रवाना हुए और अपने फर्जंद के नान को भी बुलाया, मगर वो दूर चला गया क्योंकि वो आप पर ईमान नहीं रखता था और बुरी सोबत ने उसे बागी कर दिया था। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे की जुदाई से परेशान भी हुए और अल्लाह ताला से दुआ भी की थी, लेकिन वो इस तूफान में नहीं बच सका और आपके सामने ही पानी में गर्क हो गया। तफसीर मुवाहिब अलैह में लिखा है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो कोई ईमान लाया था, 10वीं माह रजब को कोफे से या सरजमीन हिंद से एक गांव है जो एक जजीरे में था, किश्ती में सवार हुए। मारिजुन नब्वा और मदारिजुन नज़ील में रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैठने वाले उस किश्ती में टोटल 8 फर्द थे, यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी मोमिना और 3 बेटे हाम, साम, याफित, और इन तीनों की बीवियां। और बाज कहते हैं कि 20 फर्द थे, बाज रिवायत में कुल 80 फर्द थे। जब ये लोग किश्ती में बैठ गए और तबका पोश ऊपर रख लिया तो यकायक पहाड़ों पर अबर सिया नमूदार हुआ, जिससे गर्म हवा चली और तमाम आलम में फैल गई और चांद का नूर आफताब की रोशनी मादूम हो गई और रात दिन ज़ल्मात या अंधेरे का एक खौफनाक पर्दा बन गए और 7 सितारे एक आबी बजा यानी सरताल में आकर जमा हो गए
और बारान अजीम इस शिद्दत से बरसना शुरू हो गया कि हर एक कतरा के पानी का दहानत मुश्क से बराबर था। और फिर इस तूफान में वो किश्ती निहायत जोश और खरोश से रवां दवा हुई। उस वक्त ये मालूम होता था कि सातों आसमान पानी होकर जमीन पर आ रहे हैं और जमीन के तमाम चश्मों में से सातों समंदर निकल आएंगे। गाजी के थोड़े अरसे में तमाम रोए जमीन पर उसका दौर शुरू हुआ और तूफान की इस तरह शिद्दत थी कि जमीन और आसमान का पानी मिलकर एक हो गया। जो बूंद आसमान से उतरती थी उसे उतरना नहीं पड़ता था, बल्कि वहीं की वहीं जमीन के पानी में मिल जाती थी। इस अंधेरे और जुल्मत में किश्ती नूह में भी इस कदर अंधेरा था कि हाथ को हाथ नजर नहीं आता था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम घबरा गए और सजदे में गिरकर अल्लाह ताला के जनाब में मनाजात की कि अल्लाह ताला रोशनी इनायत फरमा, वरना हम हलाक हो जाएंगे। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से दो गोहरे दरखशां लाए और किश्ती की दीवारों में उन्हें रख दिया, जिससे तमाम किश्ती मानद रोज़े रोशन के रोशन हो गई। मगर आलम दुनिया में वो तारीकी और अंधेरा और पानी का अजाब नाजिल हो रहा था। आखिरकार हक ताला के हुक्म से वो तूफान ठहरने लगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती जोती पहाड़ पर जाकर ठहर गई और आपने किश्ती पर से सरपोश उठाया तो देखा कि आसमान साफ है, जिस पर अब बादल या पानी के आसार कहीं नजर नहीं आते हैं। बहुत खुश हुए, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया और आप अपने तमाम काफिले के साथ पूरे 1 महीने तक उसी पहाड़ पर मुकीम रहे। जिस रोज हजरत नूह अलैहिस्सलाम किश्ती से बाहर आए वो यौम आशूरा यानी मुहर्रम की 10 तारीख थी और आपने उस दिन रोजा रखा और उसी बयाबान में एक गांव बसाया जिसका नाम मदीनतुस समानीन रखा, यानी 80 आदमियों का शहर। जिस रिवायत में 80 आदमी किश्ती की सवारी में लिखे हैं, उस रिवायत के मुताबिक उसमें आबाद हो जाने के बाद उनमें वबा फैली जिससे वो सब मर गए। अब सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीनों साहबजादे और उनकी तीनों बीवियां, ये कुल 8 नफूस इंसानी रह गए, जिनसे असर नौ दुनिया में औलाद आदम का सिलसिला जारी हुआ। इसीलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहते हैं। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने तीनों फर्जंदों को तमाम रोए जमीन तकसीम फरमाई। चुनाचे इराक और फारिस और खरासान और सरजमीन शाम अपने फर्जंद शाम को मिलकर दी और सरजमीन मगरिब, हबश और हिंदुस्तान अपने बेटे जाम को बख्शा। मदारिज तंजील में एक रिवायत है कि अरब और रूम फारिस में जो खलकत वस्त मामूरा आलम में आबाद है वो शाम की औलाद में से है और अहले हिंद और हबशी हाम की औलाद में से है और जमी तुर्किस्तान और याजूज माजूज याफिस की औलाद में से। और ये भी लिखा है तमाम औलाद आदम 10 हिस्सों में तकसीम है, जिसमें एक हिस्सा पर इंसान मौजूद है और 9 हिस्से याजूज माजूज है। जब तूफान खत्म हुआ और हजरत नूह अलैहिस्सलाम इत्मीनान से रहने लगे तो अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि ए नूह, हमारी इबादत से जो वक्त बचे उसमें मिट्टी के बर्तन बनाया करो। आपने ऐसा ही किया और रात दिन मिट्टी के बर्तन बनाने में आप मसरूफ हो गए। जो एक अरसा बाद वो बर्तन बेइंतहा तैयार हो गए तो एक रोज हुक्म इलाही आया कि ए नूह, इन तमाम बर्तनों को तोड़ डालो। आपने हुक्म रब्बी से फौरन वो सब के सब बर्तन तोड़ डाले। तोड़ने को तो तोड़ दिए, मगर अब गमगीन और उदास होकर एक कोने में बैठ गए और बर्तनों के गम में आंसू बहाते हुए अल्लाह ताला की जानिब में अर्ज किया कि अल्लाह ताला, मैंने इतनी मुद्दत तक मेहनत की और निहायत उम्दा उम्दा बर्तन बनाए, आज इन सब को टूटा हुआ देखता हूँ जिससे मुझे बेहद सदमा है।
उसी वक्त अर्श मुअल्ला से एक दिल हिला देने वाली और इंसान के आंखों से आंसू का दरिया बहा देने वाली सदा हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कानों में आई। ऐ नूह, तुझे मिट्टी के बर्तनों पर अफसोस करते देखकर मैं भी अपनी इज्जत व जलाल की कसम खाकर कहता हूँ कि अब आइंदा अपने बंदू को तूफान के अजाब में कभी नहीं हलाक करूंगा। ये सुनकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी ज़ारो कतार रोने लगे और एक भरी मखलूक के फना होने पर मलाइका के भी आंसू भर आए। और ये आखिरी सबक हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अजीब इबरत अंगेज किया गया, जिससे आप मलकुल मौत की मुलाकात तक रोते ही रहे और कभी हंसकर बात नहीं की। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की वफात का जमाना करीब आया तो आपने अपने बेटे साम को तलब फरमाकर उसे अपने कायम मकाम जानशीन बनाया और नबुव्वत व पैगंबरी के मुतालिक बहुत कुछ वसीयतें की। ये भी लिखा है कि जब आप अपने बेटे साम को वसीयतें फरमा रहे थे तो उस वक्त साम की उम्र 440 बरस थी। तो दोस्तों, ये कुछ जिक्र था तूफान नूह का। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए। शुक्रिया।